साइंस का बहुत वेटेज है, तो साइंस को बच्चे कहाँ से करें? साइंस तो है ही, तो साइंस अब ग्रुप डी में दे रहा था। ग्रुप डी का साइंस मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं कंपटीशन, तो सबसे अच्छा क्वेश्चन इसी में पूछे जाते हैं ग्रुप डी में। तो साइंस तो पहले बात की एनसीईआरटी को आप क्लियर मतलब अच्छे से क्लियर कर लीजिए। कौन से क्लास का? 6 से 12 तक के बीच आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लीजिए, तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं साइंस में। अगर लाइन बाय लाइन एकदम डिटेल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा कर देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और मैंने तो एनसीईआरटी किए थे, और ऑनलाइन एक मैंने टीचर का पढ़ा भी था जिसका नाम है ज्ञान प्रकाश झा। वो मैं साइंस आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों बहुत अच्छे से बताएं। आपको चाहें तो ज्ञान प्रकाश झा यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ाए हैं, और उससे भी बहुत अच्छी आपको मिलेगी। साइंस के बारे में बताइए, साइंस आपने कहाँ से किया था? साइंस और जीके जीएस दोनों को मिक्सअप करके अगर बताऊं तो मेरे पास मात्र 2 ही बुक था, एक लूसेंट का और एक रेलवे स्पीडी का। और ये दोनों बुक्स को मैं लगभग 2-3 बार अच्छा से पढ़ चुका था, जो कि टॉपिक मैन टॉपिक जो भी होता था, तो वो मुझे आप कहीं से पूछोगे तो मैं बता दूंगा। उसके अलावा, क्योंकि उतना में आपको नहीं होने वाला है कुछ भी, उसके अलावा मैं ऑनलाइन में नीरज जांगिड़ सर को फॉलो करता था। बस नीरज जांगिड़ सर का जो भी क्लास आता था मैं बाकायदा सारा टॉपिक्स, सारा चैप्टर उनसे पढ़ा हुआ हूँ। नोटबुक मेरे पास है, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, सारा कुछ का मेरे पास मिल जाएगा। मैं अभी भी अगर पढ़ना स्टार्ट करूँगा तो मैं शुरू से नहीं स्टार्ट करूँगा, बस वो टॉपिक्स मैं जो भी नोटबुक अपना तैयार करके रखा हूँ मैं उसको पढ़ूंगा तो मेरा सारा कुछ क्लियर हो जाता है। तो आप पढ़िए ऐसा कि पूरा नोटबुक बना करके, ताकि इन फ्यूचर अगर आप जब भी स्टार्ट करो तो वो चीज़ आप देखोगे तो आपको फिर से रिकैप हो जाएगा तुरंत। अच्छा, इसी में बताना चाहूँगा, उनका क्लास तो मैं लेता ही था, लेकिन वो उस टाइम 1 बजे के आसपास में एक स्पेशल सेट टाइप से लाते थे जिसमें 25 क्वेश्चन लेके आते थे, और उनका चलता था क्विज टाइप से, तो उसको आप जरूर अटेंड कीजिएगा। मैं रेगुलर अटेंड करता था, और जो क्वेश्चन में फंसता था, जो नहीं बनता था, उसको स्क्रीनशॉट कर लेता था या फिर नोट कर लेता था, उसको फिर मैं याद कर लेता था। क्योंकि 25 क्वेश्चन अगर दिन भर में लाते थे वो एक दिन में, तो उसमें से 15 क्वेश्चन भी मुझे जो पहले से पता था, और जो 10 क्वेश्चन मुझे पता चलता था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो तो मैं उसको याद करता था। तो इसी प्रकार से मैं पढ़ता। मेजर सेक्शन आता है, लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं साइंस से, और लगभग जो ही बच्चे जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स से हो, तो उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि वो 10th तक ही साइंस पढ़ते हैं। हालांकि 10th तक का ही साइंस ग्रुप डी के एग्जाम में आता है, लेकिन पढ़ाई उनका आगे छूट जाता है तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो आपने साइंस को कैसे किया था और बच्चों को कैसे करना चाहिए? मेरा तो साइंस बैकग्राउंड ही था, तो मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जिसका भी नॉन साइंस है वो कोई भी एक टीचर को पकड़िए, बढ़िया बढ़िया टीचर ऑनलाइन मिल जाता है, ऑफलाइन भी आपके आसपास में है कोई भी टीचर, उससे भी लेके आप सीरियसली लेके पढ़िए। बस कोई बुक वगैरह सजेस्ट करना चाहें अगर? एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी? एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज। अभी रिसेंटली में जितना भी हुआ है, एलटी हुआ, एनटीपीसी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, साइंस का क्वेश्चन लगभग 80 से 90% एनसीईआरटी से है। तो काफ़ी ध्यान देने की जरूरत है, आप लगातार पढ़ते रहिए एनसीईआरटी को। मतलब कोई साइंस के लिए एनसीईआरटी को फॉलो करता है तो कुछ और भी उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है? ना, साथ में रखना पड़ेगा। एनसीईआरटी आपका जो साइंस बैकग्राउंड है उसके लिए काफ़ी बेनिफिट रहता है, और नॉन साइंस वाला है उसके लिए थोड़ा बहुत साइड से एक एक्सप्लेनेशन बुक रहता है, उसको भी रहना जरूरी है। क्या कुछ समझना भी जरूरी है उस टर्म को। हम उस टर्म को समझते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ लिए, खत्म हो गया मेरा कहानी, हमको पहले पता है। लेकिन जो जिसको नहीं पता है उस टर्म को पहले पता करना जरूरी है, नहीं तो याद नहीं होगा। एक बार याद किए तो अगला बार भूलिएगा। सिंपल सा है। रेलवे के सभी वैकेंसी में जैसे मैंने देखा है कि साइंस का वेटेज ज़्यादा होता है, तो साइंस का स्पीडी को पूरा हम लोग चार्ट करते हैं। फिर लूसेंट से पढ़े थे, उसके बाद एनसीईआरटी भी इम्पोर्टेंट है। रेलवे हमेशा न्यू टाइप के क्वेश्चन को क्रिएट करती है, और वो क्रिएट करती है एनसीईआरटी के बुक से ही। और न्यूमेरिकल का क्या रोल है साइंस में? न्यूमेरिकल का वेटेज अच्छा ही था। न्यूमेरिकल देखिए, साइंस में जो कंपटीशन में हम लोग का पूछा जाता है, ज़्यादा लेंदी नहीं पूछा जाता है, वो फॉर्मूला बेस्ड पूछती है, या जिसका मतलब ज़्यादा सॉल्व ना करना पड़े, थोड़ा सॉल्व कीजिए आंसर आ जाए, इस टाइप का न्यूमेरिकल ज़्यादा होता है। साइंस का बहुत मेजर पार्ट आता है रेलवे के एग्जाम में, जैसे ग्रुप डी में भी साइंस का लेवल अच्छा खासा रहता है, तो साइंस का तैयारी कैसे किया जाए? हम साइंस के लिए बोल सकते हैं कि जो रेलवे की तैयारी करता है उसके लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। हम तो क्या है कि हम रेलवे की तैयारी किए हैं, तो हम टोटल 9वां 10वां के एनसीईआरटी पढ़े हैं ग्रुप स्टडी में। मेरा सीनियर सब रहता था, वो सब पढ़ता था, हम सब सुनते थे और करते थे, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए 9वां 10वां ग्रुप डी के लिए जो भी है।
मतलब क्लास 9 और 10 का अगर कोई पढ़ता है एनसीईआरटी साइंस तो काफ़ी है। हाँ, काफ़ी उससे ज़्यादा डीपली रहता है, समझने का अच्छा होता है उसके। ठीक है, 9वें 10वें का कुछ भी करता है ग्रुप डी में, जे हमसे जो दिए एग्जाम तो पता चला है 9वें 10वां का रहता है तनी मनी जी। एक और साइंस में किताब है, एक्सीमेंट का है, वो भी अच्छा है, एनसीईआरटी का मिलता जुलता है। हम सब वो भी पढ़े हैं बहुत ज़्यादा, 2-3-4 बार एक्सीमेंट का कोई किताब। नया बच्चा अगर है तो उसको मैं सलाह देना चाहता हूँ कि सबसे पहले वो साइंस के लिए कोई अच्छा बुक एनसीईआरटी पकड़े, या फिर एसके झा सर हैं, उनका बुक आता है, वो बुक बहुत हेल्पफुल है जो मैंने लिया है। और उस समय भी मैंने एसके झा का क्लास डेली करता था मैं, उनका जो क्लास डेली 20-25 क्वेश्चन का डिस्कशन होता था उनके चैनल पे, तो वो मैं डेली करता था। तो भैया ने जो बुक लिया था वो एसके झा का, वो आपको दिखा देता है। ये तो खैर नया वाला बुक है, इससे पहले 3rd एडिशन का बुक था, वो भी बहुत हेल्पफुल था। इसमें कुछ जो भी एग्ज़ाम 2020 में, 22 में, 21 में हुए हैं, वो सब का क्वेश्चन इसमें कंपाइल किया गया है। मतलब ये भी एक हेल्पफुल है। ये भी एक क्वेश्चन बैंक के तरह ही है। जी जी, क्वेश्चन बैंक भी है और इसमें हर एक चैप्टर का भी अलग कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी है प्रीवियस ईयर। बहुत हेल्पफुल बुक है ये साइंस के लिए। तो मतलब वो जो नए बच्चे हैं वो एनसीईआरटी किस किस क्लास का करना होगा उनको साइंस का? एनसीईआरटी करना हो तो अगर 6 to 10 कर लेते हैं तो सही रहेगा, या फिर 1 बुक करना चाहते हैं तो फिर ये बुक सही रहेगा उनके लिए। इस बुक से भी हो जाएगा? जी जी, बिल्कुल हो जाए।